तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं गाइस। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एसीएल। ठीक है, यहाँ पर ये एसीएल का पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मैं एसीएल का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर करने वाला हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से राउटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। आइए जानते हैं सबसे पहले एसीएल के बारे में। अगर गाइज हम बात करते हैं एसीएल की, एसीएल स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब थोड़ा सा नाम से आइडिया लग रहा है कि ये जो एक तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है, उस लिस्ट की हेल्प से आप एक्सेस को कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है। अब एसीएल में एक्चुअली होता क्या है कि एक एसीएल जो होता है गाइज, वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिफाइन किया जाता है नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि आपको सिक्योरिटी अचीव हो जाती है। तो या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए कि ACLs आर यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड फॉर द इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ द नेटवर्क। मतलब आप ACL में कुछ सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ कमांड्स डिफाइन करते हो, जिन कमांड्स की हेल्प से या जिन सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से आप इनकमिंग ट्रैफिक यानी राउटर के इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको, या एक ट्रैफिक जो राउटर के इंटरफेस को लीव कर रहा है, मतलब आउट कर रहा है, उसको आप फिल्टर कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए गाइस मैं यहाँ पर एक छोटी सी टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास दो राउटर हैं, इन दोनों राउटर के पीछे हमारे पास एक एक लैन नेटवर्क है। सिंपल सी टोपोलॉजी। ठीक है, ये मेरा राउटर 1, ये मेरा स्विच 1, और स्विच 1 के पीछे यहाँ पर हम लोग दो सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं। राइट। इसकी आईपी मान लेते हैं ये 10.1 है, यहाँ पर ये 10.2 मान लेते हैं। फाइन। और R1 और R2 मान लीजिए ये सीरियल इंटरफेस पे कनेक्टेड है। पोर्ट को मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट रखना चाह रहा हूँ, इसलिए सीरियल और इधर पे हमारा फास्ट इथरनेट इंटरफेस हो गया। इसके बाद ये राउटर जो आपका 2 है, राउटर 2 भी आपके स्विच 2 से कनेक्टेड है, और स्विच 2 पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर दो सर्वर कनेक्टेड है, एक सर्वर 1 है। फाइन। और दूसरा जो सर्वर है मान लेते हैं ये सर्वर 2 है। और सर्वर 1 की आईपी लेट से 20.1 है, और सर्वर 2 की आईपी है 20.2। और यहाँ पर राउटर का जो इंटरफेस लैन इंटरफेस है, दैट इज वहां पर जो आईपी है मान लेते हैं ये 20.100, जो कि इस 20 के नेटवर्क के लिए गेटवे है। और यहाँ पर जो R1 का जो लैन नेटवर्क है वहां पर 10.1, जो कि 10 के नेटवर्क के लिए गेटवे है। अब ऐसा मान लिया कि हमने यहाँ पर राउटिंग करा दी। अब राउटिंग चाहे आपने स्टैटिक राउटिंग कराई हो, या फिर हो सकता है आपने अभी तक जो मैंने प्रोटोकॉल कवर किया है आपने रिप इनेबल किया हो, मतलब एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हमने राउटिंग करा दी तो होगा क्या कि आपका जो लैन नेटवर्क है जो R1 से कनेक्टेड है 10 का नेटवर्क, यहां से आप 20 के किसी भी नेटवर्क में डिवाइस जो कनेक्टेड है उसको एक्सेस कर सकते हो, या इसी तरीके से 20 के नेटवर्क से भी आप चाहो तो 10 के नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को बाय डिफॉल्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पर मैं बेसिकली ये नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि लाइक आप जो है कि आपने सिस्टम पे हो सकता है कोई पॉलिसी लगाई हो। मैं यहाँ पर राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो है कि राउटर ने राउटिंग करा दी, सारा का सारा ट्रैफिक आपका अलाउ होगा। 10 के नेटवर्क से आप कोई भी ट्रैफिक भेजोगे 20 के नेटवर्क में जाएगा, और 20 के नेटवर्क से कोई भी ट्रैफिक भेजोगे वो 10 के नेटवर्क में चला जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए ये मेरा जो सर्वर 1 है गाइस, ये सर्वर 1 एक लेट से ये आपका HTTPS, मतलब इसके ऊपर HTTPS की सर्विस चल रही है। और दूसरा जो सर्वर है मान लेते हैं इसके ऊपर एक सर्विस चल रही है, SSH की सर्विस चल रही है। अब मैं यहाँ पर ट्रैफिक को कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना चाहता हूँ कि जो 10.1 है, देखिए पहले जो 10.1 है वो 20.1 के ऊपर जो HTTPS की सर्विस है उसको तो एक्सेस कर पाए। ठीक है। और जो 10.2 है वो 20.2 के ऊपर जो SSH की सर्विस है उसको एक्सेस कर पाए। इसके अलावा इस नेटवर्क से कोई भी यूजर ना ही सर्वर 1 के ऊपर जो HTTPS यानी वेब सर्वर वेबसाइट होस्ट की गई उसको एक्सेस कर पाए, ना ही SSH की सर्विस जो इनेबल है 20.2 के ऊपर उसको एक्सेस कर पाए। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी, तो मैं यहाँ पर इसको परमिट करना चाहता हूँ। ठीक है। और यहां से दूसरा कलर मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है, 10.1 से इसको मैं परमिट करना चाहता हूं। बाकी किसी को भी यहां पर मैं अलाउ नहीं करना चाहता कि इस 10 के नेटवर्क से कोई भी यूजर या तो HTTPS कर पाए ना ही SSH कर पाए।
तो इसको अब हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ACL। यहाँ पर गाइज हम लोग या तो राउटर 1 के ऊपर कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे या फिर राउटर 2 के ऊपर इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे कि भाई अगर मेरा सोर्स 10.1 हो, डेस्टिनेशन 20.1 हो, और अगर ट्रैफिक आपका लेट से HTTPS हो, सो इसको परमिट करो। अगर आपका सोर्स 10.2 हो, डेस्टिनेशन आपका 20.2 हो, और अगर सर्विस आपकी SSH है, तो उसको भी आप परमिट कर दो। रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, यहां से कोई भी ट्रैफिक आता है 10 के नेटवर्क से, कोई भी ट्रैफिक आए, चाहे वो 20.1 के लिए हो, मतलब कोई भी ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर 10 के नेटवर्क से कोई भी यूजर अगर 20.1 के लिए HTTPS की सर्विस अगर एक्सेस करना चाहे, मतलब वेबसाइट एक्सेस करना चाहे, तो ना कर पाए। और इसी 10 के नेटवर्क से कोई भी अगर यूजर 20.2 के ऊपर जो वेबसाइट होस्ट की गई है, सॉरी, जो SSH की सर्विस जो इनेबल की गई है, उसको एक्सेस ना कर पाए। सो ये अचीव करने के लिए गाइस हमें यहाँ पर ACL ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ACL में हम इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे कि सोर्स 10.1 होगा, 20.1 अगर आपका डेस्टिनेशन होगा और सर्विस HTTPS होगी तो वो परमिट होगा। 10.2 अगर सोर्स होगा, डेस्टिनेशन 20.2 होगा, SSH अगर सर्विस होगी, SSH की रिक्वेस्ट होगी, तो वो भी परमिट होगा। 10 का नेटवर्क का कोई भी यूजर होगा, अगर डेस्टिनेशन 20.1 हो और सर्विस जिसके लिए वो रिक्वेस्ट करा है HTTPS हो, तो वो डिनाई होगा। और 10 के नेटवर्क से कोई भी यूजर अगर ट्रैफिक इनिशिएट करता है 20.2 के लिए, और अगर सर्विस जिसको एक्सेस करना चाहता है SSH है, तो वो डिनाई हो। सो ACL इस तरीके से आपको एक तरीके से कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि आप अपने नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए ACL अगर हम लोग बना देते हैं, लेट से अगर मैंने ये सारी स्टेटमेंट देके एक ACL बना दी, ACL का नाम हमने दे दिया लेट से टेस्ट ACL। ठीक है, अब ये जो ACL होता है गाइस, उसको हम इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए दो तरीके से हम या तो हम लोग इनबाउंड इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर। उस केस में क्या होगा, राउटर के पास जब ट्रैफिक आएगा, राउटर देखेगा अच्छा इस इंटरफेस पे कोई ACL अप्लाई है, और वो ACL में स्टेटमेंट चेक करेगा। उसके बाद अगर आपका ट्रैफिक मैच होता है और अगर वो परमिट है, तब तो उसके बाद वो राउटर राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा और एग्जिट इंटरफेस देख के ट्रैफिक को आगे पास करेगा। ठीक है, अगर परमिट नहीं है तो उसको वहीं पर वो डिस्कार्ड या ड्रॉप कर देगा। ACL के बाद आपका मतलब राउटिंग टेबल को राउटर चेक नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुका है ट्रैफिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है, या तो आप आउटबाउंड, अगर जैसे यही सिनारियो अगर हम लोग समझे, तो राउटर 1 के अगर सीरियल 0/0 पे लगाते तो इनबाउंड होता, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से इन कर रहा होता, उसको हमें फिल्टर करना है, राइट। और अगर हम इसी को F0/0 इंटरफेस पे लगाते तो ये ट्रैफिक यहाँ से लीव कर रहा होता, मतलब ट्रैफिक का डायरेक्शन आउट होता। तो यहाँ पर गाइस जो हम ACL लगाते, वो हमारा आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई होता। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग और डिस्कस करते चले ACL के बारे में, सो सबसे पहला तो हमने ये देख लिया कि ठीक है, ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम ACL यूज करते हैं। दूसरा क्या है, सिर्फ ट्रैफिक को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको कहा जाता है इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच कराना। मतलब आप सिर्फ मैच कराना चाहते हो, आप फिल्टरिंग के पर्पज से जो है कि ACL यूज नहीं कर रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने ACL बनाया और उस ACL को आप रेफरेंस के तौर पे कहीं और यूज कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि मैं कहूं कि लेट्स से एक कॉन्सेप्ट आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, जिसमें कि आप ट्रैफिक को लाइक पॉलिश करते हो, या उसके ट्रैफिक की पॉलिशिंग करते हो, क्यूइंग करते हो, पॉलिशिंग होती है इसमें। ठीक है, आप ऐसा मोटा मोटा समझ लीजिए कि आप इसमें प्रायोरिटाइज करते हो ट्रैफिक को। तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा ट्रैफिक आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो? क्योंकि देखिए राउटर के इंटरफेस पे जब ट्रैफिक आता है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पैकेट पहले आएगा उसको पहले ट्रीट करेगा, पहले भेजेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में भेजेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई, अगर हमारा ट्रैफिक लेट से 10.1 से आता है, और ट्रैफिक का अगर डेस्टिनेशन लेट से 20.1 है, और अगर वो सर्विस HTTPS की सर्विस है, तो उसको मतलब पॉलिश करो, उसको पहले प्रायोरिटाइज करके फॉरवर्ड करो। ठीक है, सो मान लीजिए ऐसी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप ये जो QoS है, इसके अंदर आप डायरेक्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ अगर सोर्स 10.1 हो, डेस्टिनेशन आपका 20.1 हो, और ट्रैफिक HTTP या HTTPS हो, तो उसको जो है कि इस तरीके से ट्रीट करना है। तो उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर क्या कॉल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे आप ACL यूज करोगे। हाँ, अब ACL में आप बताओगे कि अगर सोर्स मेरा 10.1 है, डेस्टिनेशन 20.1 है, और ट्रैफिक HTTPS है, तो आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर ACL कॉल किया। ACL के अंदर आपने वो सारा कुछ सिंटेक्स डिफाइन कर रखा है कि सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, और सर्विस कौन सी होगी।
और ACL चूंकि आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस में कॉल किया गया है और क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमने ट्रैफिक की पॉलिसिंग कर रखी है। सो इस तरीके से आप जो है कि ट्रैफिक को, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच कराते हो ACL की हेल्प से। अब देखिए, अगर आप ACL को फिल्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अप्लाई करते हो तो वो राउटर के इंटरफेस पे अप्लाई होता है कि राउटर के इंटरफेस पे हमने लगा दिया और राउटर देखेगा अच्छा इंटरफेस पे ACL है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। तो एक्शन के दौरान क्या होता है, अगर आपने ACL बनाते टाइम, देखिए जब आप ACL बनाते हो तो उसमें स्टेटमेंट डिफाइन करनी होती है, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ता है। सो एक होता है परमिट और दूसरा होता है डिनाई। अगर आपकी स्टेटमेंट परमिट होती है तो इसका मतलब आप उस ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हो, और अगर आपने डिनाई स्टेटमेंट दिया इसका मतलब आप उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब जैसे अगर मैं बोलूंगा कि भाई परमिट करो अगर मेरा सोर्स 10.1 हो, डेस्टिनेशन 20.1 हो और अगर सर्विस HTTPS हो, तो इसका मतलब अगर मैंने उस ACL को इंटरफेस पे कॉल किया तो हम इसको परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पर मैं कहूं कि भाई नहीं परमिट नहीं, अब डिनाई की स्टेटमेंट, डिनाई करो 10.1 को अगर डेस्टिनेशन 20.1 पे ट्रैफिक भेजता है और ट्रैफिक कौन सा, HTTPS। सो इसका मतलब आपने उसको ब्लॉक कर दिया ट्रैफिक को, राइट। ओके, दूसरा, अगर आप ट्रैफिक को सिर्फ मैच कराना चाहते हो, मतलब आइडेंटिफाई कराना चाहते हो, तो उस केस में आप हमेशा देखिए जब आप ACL बनाओगे तो ACL में आप परमिट स्टेटमेंट रखोगे। परमिट का मतलब यहां पर होता है कि आप उस ट्रैफिक को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, और डिनाई स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मैच कराना है तो आप इंक्लूड करोगे ना उसको। अगर आपने डिनाई कर दिया मतलब एक्सक्लूड, तो वो तो मैच ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको सिर्फ ACL इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच कराने के लिए यूज करना है, सो ऑलवेज द स्टेटमेंट विल बी परमिट, क्योंकि परमिट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फिर वहां पे आपका वो ट्रैफिक इंक्लूड हो जाएगा, आप उसको कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। काफी सारी चीजें गाइस प्रैक्टिकल के साथ भी क्लियर होंगी। सो आइए, अब यहाँ पर ACL के अगर हम रूल की बात करते हैं गाइस, तो देखिए जब भी आप ACL बनाते हो तो इसमें रूल कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जो हम ACL बनाते हैं गाइस, ACL को हम लोग इंटरफेस पे कॉल करते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस पे जैसा कि हमने बात किया कि दो डायरेक्शन में हम लोग कॉल कर सकते हैं, या तो इनबाउंड या आउटबाउंड। बात करेंगे इसके बारे में कि लाइक इनबाउंड और आउटबाउंड जब हम लगाएंगे तो क्या डिफरेंस है। बट देखिए जैसे आपने, जैसे वही पुराने पहले वाला एग्जांपल कि ये लेट्स से एक राउटर है। ठीक है, ये दो इंटरफेस हैं। मान लेते हैं कि ये F0/0 इंटरफेस है, दूसरा F0/1 इंटरफेस है। ठीक है, इधर मान लेते हैं कि ये 10 का नेटवर्क है, 10.1.1 या 10.0.0.0 ले लेते हैं, 10.0.0.0/24 का नेटवर्क, या इसको क्लासलेस कर लेते हैं 10.1.1.0/24। और इधर मान लेते हैं कि हमारा कोई नेटवर्क है 20.1.1.0/24। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दिया, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो इस ACL की स्टेटमेंट होती है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चेक होती है, और जैसे ही राउटर को मैच मिल जाता है एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट, अगर पैकेट मैच हो जाता है तो जो भी उसका एक्शन डिफाइन होता है राउटर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेता है, परमिट या डिनाई का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई परमिट करो, ठीक है, किसको, 10.1 को, सॉरी 10.1.1.1 को अगर डेस्टिनेशन 20.1.1. या मैं कहूं कि अगर डेस्टिनेशन 20 का पूरा नेटवर्क हो, मैं पूरा नेटवर्क ले लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको परमिट कर दिया कि हाँ 10.1.1 20.1.1.0/24 के नेटवर्क को एक्सेस करना है। मैंने कोई सर्विस डिफाइन नहीं किया, मतलब सारी सर्विस आ गई। फिर मैंने कहा कि परमिट करो लेट्स से 10.1.1.5 को। ठीक है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क। फिर मैंने कहा एक काम करो, सिर्फ इन्हीं को परमिट करो, बाकी कोई और स्टेटमेंट अगर हमने नहीं दी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रैफिक आता है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ, एक डिनाई का स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, डिनाई करो किसको, अगर सोर्स 10.1.1. लेट से 6 हो और डेस्टिनेशन आपका यही पूरा का पूरा नेटवर्क हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक ट्रैफिक चला, यहाँ से ट्रैफिक कहाँ से आया,
10 डॉट, अब ये ACL मैंने राउटर के इस इंटरफेस पे लगा दिया, ठीक है, इन डायरेक्शन में। ट्रैफिक आपका चला 10.1.1.1 से, डेस्टिनेशन उसका था 20 का नेटवर्क, 20.1.1 समथिंग था, ठीक है। ट्रैफिक आया, राउटर के इंटरफेस पे हिट किया, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, अगर 10.1.1 सोर्स हो और डेस्टिनेशन 20.1.1.0/24 कुछ भी हो, उसको परमिट कर दो। तो ये इसी से मैच हो गया। एक्शन क्या है? परमिट। तो राउटर उसको अलाउ कर देगा, आगे कोई स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा। अब मानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक आता है आपका 10.1.1.2 से आता है, ठीक है, और डेस्टिनेशन आपका यही है। अब सबसे पहले जब राउटर चेक करेगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट चेक करेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसमें 10.1.1.1 डेस्टिनेशन 20.1.1.0/24 पूरा नेटवर्क इससे मैच हुआ? नहीं हुआ। तो राउटर नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सोर्स अगर 10.1.1.5 हो, डेस्टिनेशन 20 का नेटवर्क, क्या इससे मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर राउटर इस वाले स्टेटमेंट को यानी थर्ड स्टेटमेंट को चेक करेगा, ठीक है, इससे भी मैच नहीं होगा। अब देखिए, अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में एक बॉटम में एक एंट्री होती है जो कि हिडन होती है, दैट इज इम्प्लिसिट डिनाई ऑल। तो इसका मतलब होता है अगर कोई ट्रैफिक आपके ACL की स्टेटमेंट से मैच नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट डिनाई हो जाता है। मतलब ये अगर जो ट्रैफिक जो आएगा ना यहाँ से, ठीक है, वो डिनाई हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या डिनाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि अब आपका सोर्स जो है कि 10.1.1.6 था, तो पहले वाले स्टेटमेंट से नहीं हुआ मैच, दूसरे वाले से नहीं हुआ, तीसरे वाले से मैच हुआ। अब एक्शन क्या है? डिनाई। तो मतलब 10.1.1.6 को भी ये क्या कर देगा? डिनाई कर देगा कि वो 20 के नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अब मान लीजिए सारी स्टेटमेंट ही हम डिनाई की दे दे और मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई बाकी सब परमिट हो। मान लीजिए ये सारी स्टेटमेंट हमने डिनाई कर दी कि भाई ये भी डिनाई हो, ये भी डिनाई हो, ये भी डिनाई हो, और मुझे बाकी इस पूरे नेटवर्क को परमिट करना है कि वो 20 के नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, डिनाई डिनाई डिनाई। सो 10.1.1 आएगा, डिनाई हो जाएगा। 10.1.1.5 आएगा, वो भी डिनाई हो जाएगा। 10.1.1.6 आएगा, वो भी डिनाई हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, किसी ACL में अगर सारी स्टेटमेंट डिनाई की है, तो जो ट्रैफिक मैच होगा वो तो डिनाई होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ जो ट्रैफिक मैच नहीं होगा वो भी लास्ट में जो इम्प्लिसिट डिनाई है उससे मैच होगा और वो भी डिनाई हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा रखना है कि भाई जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो सिर्फ डिनाई हो और बाकी सब परमिट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट देनी होगी परमिट एनी की, कि भाई अगर परमिट, या तो आप एनी कह दीजिए या फिर आप यहाँ पे बताओगे कि 10.1.1.0/24 सोर्स ये हो और डेस्टिनेशन आपका 20.1.1.0/24 हो, तो इसको परमिट कर देना। अब देखिए ट्रैफिक आपका 10.1.1.2 से चला 20.1.1.1 के लिए, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से मैच होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे से भी मैच हुआ? नहीं हुआ। थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड से भी मैच नहीं हुआ। ये किससे मैच होगा? फिफ्थ वाले से, सॉरी फोर्थ वाले से। अब क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा नेटवर्क स्पेसिफाई किया गया है, सो ये इसी नेटवर्क का पार्ट है, तो ये मैच हो जाएगा और ये जो ट्रैफिक है ये परमिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि जो आप डिफाइन कर रहे हो वही डिनाई हो, बाकी सब परमिट हो, तो यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको फिर परमिट एनी कहना पड़ेगा कि भाई सोर्स कुछ भी हो और डेस्टिनेशन ये हो तो उसको परमिट कर दो। या अगर आप डेस्टिनेशन भी एनी रखना चाहते हो तो आप एनी डेस्टिनेशन भी रख सकते हो कि इसके अलावा जो हम डिनाई करें उसके अलावा कोई भी सोर्स हो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, उसको परमिट कर दो, ठीक है। सो जैसा कि आपके ACL स्टेटमेंट हमेशा जो कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में चेक होती है और जैसे ही राउटर को कोई मैच मिलता है राउटर उसी के अकॉर्डिंग एक्शन ले लेता है, चाहे परमिट हो या डिनाई हो। उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है राउटर उसको कभी चेक नहीं करेगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो मोस्ट स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं गाइस उसको टॉप पे रखना चाहिए, ठीक है, या आप कह लीजिए जो इंडिविजुअल एंट्रीज होती है उनको टॉप पे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए ना कि अगर मान लीजिए आपने ये वाली स्टेटमेंट, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे 10.1.1.1 5 और 6 को डिनाई करना था और बाकी इस पूरे 10 के नेटवर्क को परमिट करना था। अगर ये मैं स्टेटमेंट पहले ही रख दूं, ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं पहले रख दूं, परमिट वाली स्टेटमेंट कि भाई परमिट ऑल और बाकी सबको इंडिविजुअल को मैं अगर बाद में रखूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि, चलिए मैं यहाँ पे रख ही देता हूँ इसको, मैं और ऊपर रख देता हूँ इस स्टेटमेंट को कि भाई परमिट कर दो किसको, 10.1.1.0/24 और डेस्टिनेशन आपका क्या हो 20.1.1.0/24 हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, क्योंकि
चाहे आपका 10.1.1.1 हो, चाहे 1.5 हो, चाहे 1.6 हो, इनका भी जब ट्रैफिक आएगा ना, मतलब जब यहाँ से भी जब ट्रैफिक आएगा तो पहले वाले स्टेटमेंट से ही मैच हो जाएगा और वो परमिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे तो बात जाएगी ही नहीं। तो फिर हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो मोस्ट स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं गाइस, जो इंडिविजुअल एंट्रीज होंगी, उनको हमेशा टॉप पे रखोगे, और ये वाली जो एंट्री है ना, इसको आप बॉटम में रखोगे। इसको आप ऐसे समझिए ना कि जैसे आपको क्या कहना है कि 50 लोगों का एक ग्रुप है, 50 लोग हैं, उन 50% में से आपको ये कहना है कि भाई सिर्फ जो है कि आपको 5 लोगों को लेट से किसी गेट के अंदर आने से रोकना है। मान लीजिए ये कोई गेट है, इस गेट से अंदर आने से सिर्फ 5 लोगों को रोकना है, बाकी लोगों को अलाउ करना है। अब लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि नहीं 50 के 50 आ जाओ, फिर वो तो ऑलरेडी अंदर आ गए, फिर आप जिनको आप रोकना चाहते हो वो उनका क्या? तो इसलिए आप पहले उन 5 पर्सन को पहले ही रोकोगे कि भाई ठीक है तुम साइड में हो जाओ, तुम लोगों को अंदर नहीं आना है, बाकी जितने भी हैं सारे जो है कि गेट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सो जो मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री है उसको आप पहले डिफाइन करोगे। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात करें कि भाई अगर आपने एसीएल इनबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई किया, सो देखिए जैसे अगर मैंने एसीएल यहाँ पर अप्लाई किया तो सबसे पहले राउटर क्या चेक करेगा? एसीएल चेक करेगा। अगर एसीएल में आपका जो ट्रैफिक है वो डिनाई से मैच होता है तो उसको तो वो वहीं पर ब्लॉक कर देगा, मतलब ड्रॉप कर देगा, राउटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक परमिट है, मतलब अलाउ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अलाउ कर देगा, उसके बाद फिर राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो मतलब इनबाउंड डायरेक्शन में अगर आपका एसीएल लगा होता है तो पहले एसीएल चेक होती है, बाद में राउटिंग टेबल। दूसरा क्या, अगर आपने इसी को आउटबाउंड डायरेक्शन में लगा रखा है, एग्जिट इंटरफेस पे लगा रखा है, तो पहले राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल चेक करेगा तभी तो उसको एग्जिट इंटरफेस पता चलेगा। तो पहले राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद ट्रैफिक को एग्जिट इंटरफेस पे प्लेस करेगा, फिर वहां पे आपकी एसीएल चेक होगी और एसीएल के अकॉर्डिंग आपका एक्शन लिया जाएगा। अगर परमिट होगा तो अलाउ होगा, अगर डिनाई होगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात एसीएल के रूल की। अब ट्रैफिक को जब भी हम मैच कराते हैं तो उसमें हम लोग गाइस एसीएल के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है वाइल्ड कार्ड मास्क, उसको हम लोग यूज करते हैं। सो समझिए वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है। देखिए, IPXS list use wildcard mask to determine two things. Which part of an address must match exactly? मतलब जैसे आप अगर कोई नेटवर्क डिफाइन कर रहे हो तो आप उसमें से कैसे बताओगे कि भाई कौन से पार्ट को मुझे मैच करना है, कि इतने अगर बिट्स हमारे इस एड्रेस के मैच हो जाए तो उस पर एक्शन ले लो, और इसके अलावा बाकी जो बिट्स है उनकी वैल्यू कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ इतने, यानी फर्स्ट ऑक्टेट मैच होना चाहिए या सेकेंड ऑक्टेट मैच होना चाहिए या 20 बिट्स मैच हो तो आप जो है कि उस पर एक्शन लो। फाइन, सो उसको आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। सो वाइल्ड कार्ड मास्क आपका बताता है कि भाई जो आप एड्रेस एसीएल में डिफाइन कर रहे हो उसमें से नंबर ऑफ बिट्स कितने मैच कराने हैं और कितने नंबर ऑफ बिट्स को आप एक तरीके से इग्नोर करना चाहते हो, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो डजेंट मैटर, सिर्फ आपको उसके हिसाब से एक्शन ले लेना है। ठीक है, सो देखिए ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ एन एड्रेस मस्ट मैच एग्जैक्टली। इसके लिए हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं कि अगर आप कोई डिफाइन करो स्टेटमेंट, देखते हैं अभी कैसे करेंगे। एंड विच पार्ट ऑफ एन एड्रेस कैन मैच एनी नंबर, दिस इज अपोज टू अ सबनेट मास्क। देखिए आपका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है सबनेट मास्क के। अब सबनेट मास्क को बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? ये स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई हमारी जो आईपी है वो किस नेटवर्क को बिलोंग करती है, राइट, नेटवर्क आईडी स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई इतने नंबर ऑफ बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और ये बिट्स आपके होस्ट के हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑन बिट्स होती है, यानी जो सबनेट मास्क की जो वन बिट जो बिट ऑन होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो बिट आपके एड्रेस की होती है वो नेटवर्क की होती है, और जो बिट ऑफ होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके एड्रेस की बिट होती है वो होस्ट की होती है। तो ये तो रहा सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें वाइल्ड कार्ड मास्क की तो आप ऐसे बताते हो, जैसे अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट मैं यहां पर दूं सिंपल सा, मैं कहूं कि भाई एक काम करो कि अगर कोई ट्रैफिक आता है लेट्स से, अगर उसमें फर्स्ट 2 ऑक्टेट में वैल्यू 10.1 दिखती है, 10.1, ठीक है, और बाकी इधर आपकी यानी बाकी के 16 बिट्स कुछ भी हो, मतलब 10.1 के अलावा फर्स्ट 2 ऑक्टेट के अलावा इन थर्ड ऑक्टेट में कुछ भी वैल्यू हो, उसको तुम क्या करो? मैच करो, और मैच करके उस ट्रैफिक को क्या करो? डिनाई कर दो।
तो आप ये कैसे बताओगे? विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो आप उसको कैसे देखिए, वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है सबनेट मास्क का। सबनेट मास्क में क्या होता है, नेटवर्क आईडी मैच करने के लिए आपकी जो ऑन बिट्स है दैट मस्ट बी मैच्ड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जिन बिट्स को आप मैच कराना चाहते हो वाइल्ड कार्ड मास्क में, उसको आप 0 रखोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके एड्रेस की बिट्स होंगी राउटर उसको चेक करेगा। अगर उतनी बिट्स मैच होती हैं, फिर उसके बाद वो जो है कि एक्शन लेगा, जो भी परमिट या डिनाई का है। बाकी जो बिट्स होंगी, जो वाइल्ड कार्ड मास्क में जो ऑन बिट्स होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके एड्रेस की बिट हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, राउटर को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो एनी नंबर हो सकता है। सो जैसे चलिए मैं यहीं पर एक एग्जांपल ले लूं, जैसे यहाँ पर लिया है इसने कि भाई मान लीजिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर आपका एड्रेस 172.16.0.0 हो, ठीक है, यानी मुझे यहाँ पर सिर्फ 16 बिट मैच कराना है कि अगर एक राउटर के पास कोई ट्रैफिक आता है, मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट दे ही देता हूं यहाँ पर कि भाई डिनाई करना किसको, अगर फर्स्ट 2 ऑक्टेट की वैल्यू तुम्हें 172.16 से स्टार्ट होती हुई दिखे, और इधर की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब इधर कुछ भी हो, मतलब 0 से लेकर 255 कुछ भी हो। ठीक है, हमें सिर्फ इतने फर्स्ट 2 ऑक्टेट से मतलब है। अगर इतने बिट्स मैच हो जाएं, 16 बिट्स मैच हो जाएं, तो उसको तुम डिनाई कर देना। तो होता क्या है कि हमें, जैसे कि मैंने बताया कि वाइल्ड कार्ड मास्क में जो बिट्स 0 होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बिट्स होती हैं आपके एड्रेस की, राउटर उसको मैच करता है। और जो बिट 1 होती है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बिट्स होती हैं आपकी एड्रेस की, उसको वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क देना होगा, तो हम लोग क्या देंगे, डिनाई, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको गाइस वाइल्ड कार्ड मास्क देना होगा, दैट इज 0.0.255.255। इसका मतलब ये 16 बिट्स आपकी क्या है, 0 की हैं, और ये 16 बिट्स आपकी किसकी हैं, 1 की हैं। तो इनके इन 16 बिट्स, जो लास्ट की जो 16 बिट्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आपके एड्रेस की कोई भी वैल्यू होगी, राउटर उसको इग्नोर करेगा, उससे उसको मतलब नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट 2 ऑक्टेट की वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, यानी जो बिट्स 0 है वाइल्ड कार्ड मास्क में, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके एड्रेस की बिट्स होंगी उनको चेक करेगा। अगर वो मैच हो जाते हैं तो राउटर उस पर एक्शन ले लेगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, तो जो स्टेटमेंट हमने दी है उसके हिसाब से ये वाइल्ड कार्ड मास्क में बिट्स 0 हैं और ये 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके 16 बिट्स मैच होंगे, तो राउटर जो है कि उस पर एक्शन लेगा। इनके करस्पॉन्डिंग जो 1 1 1 है, इनके करस्पॉन्डिंग ये जो बिट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी होगी, राउटर उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, डोंट केयर फंक्शन आप कह लीजिए। ठीक है, तो अब राउटर के पास अगर ट्रैफिक आता है, तो वैल्यू आपकी, अगर एड्रेस की वैल्यू लेट से मैंने स्टेटमेंट डिनाई वाली दे रखी है मैच करा के इसको, तो चाहे आपका 172.16.0.251 हो, चाहे आपका 172 डॉट लेट से 172.16.250.1 हो, मतलब कहने का मतलब 172.16.0 से 0.0 से लेकर 172.16.255 तक, ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो इसके हिसाब से मैच हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट के जो 16 बिट्स हैं वो इग्नोर करा रखे हैं, सिर्फ हमें मैच कराया है किसको, सिर्फ फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राउटर जो है कि चेक करता है कि भाई अगर कोई एड्रेस आता है उसके पास, तो उसमें से कितने बिट्स को मैच करना है और कौन सी बिट्स को इग्नोर करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर मैंने ट्रैफिक, चलिए स्टेटमेंट हमारी थी कि 172.16.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255.255, इसको मान लीजिए हमने परमिट डिनाई कर रखा है, ये मेरी पहली स्टेटमेंट थी। ठीक है, डिनाई कर रखा है। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या है, मैंने बोल रखा है परमिट एनी। अब एनी के लिए यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, 0.0.0.0, मतलब कोई भी एड्रेस हो। ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क आपका हो जाएगा, मतलब कोई भी बिट चेक करने की जरूरत नहीं, इग्नोर कर दो सारे बिट्स को। इसका मतलब होता है परमिट एनी। ठीक है, तो अब मान लीजिए अब आपका ट्रैफिक आता है, मान लीजिए ट्रैफिक चला 172.16.0.0
1.1 से वो आएगा पहले स्टेटमेंट से, इसी से मैच हो जाएगा और वो डिनाई हो जाएगा। अगर आपका ट्रैफिक आता है 11.1 से, वो भी डिनाई हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपका ट्रैफिक यहीं पर आता है 172.16 के बजाय क्या हो जाए 17.1.1 हो जाए, सो ये पहले वाले स्टेटमेंट से मैच नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स की वैल्यू है ये यही होनी चाहिए, लेकिन जब आपका ये 17 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये जीरो जीरो की बजाय ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो राउटर देखेगा, अच्छा कहेगा वो तो इससे मैच हो ही नहीं रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, परमिट एनी, तो ये आपका एनी वाले से मैच होगा। ठीक है, डन। गाइज अगर हम एक सिंगल आईपी के लिए वाइल्ड कार्ड, अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ एक सिंगल आईपी मैच करानी हो, मैं कहता हूं कि सिर्फ मैच करो 172.16.0.1, सिर्फ इसको एक सिंगल आईपी को मैच कराओ, इसका मतलब मुझे 32 बिट्स मैच कराने हैं। तो मेरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब उसमें वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होना चाहिए, वाइल्ड कार्ड मास्क होना चाहिए 172.16.0.1, 32 के 32 बिट मैच कराने हैं। इसका मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क जो आपका होगा वो होगा 0.0.0.0, ये। ठीक है, ओके। या फिर आप यहाँ पे ACL जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो 000 की बजाय आप यहाँ पर एक होस्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे उसमें हमने 0.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 255 लिया, तो इसको हम कंसिडर कर रहे थे ना कि इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज कर लेते हैं वहां पर एनी, या तो आप ये डिफाइन करिए ये एड्रेस और ये वाइल्ड कार्ड मास्क, या फिर आप कह दीजिए एनी। इसी तरीके से अगर आप एक सिंगल आईपी की बात करते हैं, तो जैसे आप या तो एड्रेस के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0 डिफाइन करेंगे, या फिर आप एड्रेस के साथ कीवर्ड यूज कर लोगे होस्ट, तो उसमें आपको वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राउटर अंडरस्टैंड कर लेगा कि उसको 32 बिट्स मैच कराने हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलो, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 172.16.0.0 से लेकर मान लीजिए 172.16 मान लीजिए 6.255 यहां तक के एड्रेसेस को मैच कराना है, तो या तो मैं इनकी समरी निकाल लूं, ठीक है, और समरी निकाल के जस्ट उसका अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी समरी निकालूंगा गाइस, तो आपको समरी ये मिलेगी। देखिए जब आप समराइजेशन करोगे इसका, तो समराइजेशन में आपकी आएगी 172.16.0.0, और ये हो जाएगा स्लैश स्लैश कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब अगर /21 हो गया, तो जब आप इसकी रेंज देखोगे ना गाइस, तो रेंज आएगी 172.16, चलिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, 172.16.0.0/21, तो इसका मतलब हो जाएगा 21 बिट नेटवर्क की है, 1111111, ठीक है, 1111111 एंड 1111100 एंड 0000000, ये हो जाएगा आपका सबनेट मास्क। अब वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना होता है तो जस्ट इसी का हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 00000, जो 1 है उनको 0 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, डन। और इधर ये 00000000000, and here it will be 111 और 111111, ये हो जाएगा। तो इसका अगर आप वाइल्ड कार्ड मास्क देखेंगे इसका, सो इट विल बी ये आपका हो जाएगा गाइस 0.0.7.255। अब देखिए यहां पर मुझे मैच कहां से, अब मुझे फिल्टर किसको करना है, अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं कि भाई डिनाई कर दो, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट दे दूं कि भाई डिनाई कर देना किसको 172.16.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क दे देना 0.0.7.255, तो इसका मतलब इसमें जो रेंज कवर होगी ना गाइज, वो यहां से यहां तक हो जाएगी 172.16.0.0 से लेकर 172.16.0.1
7.255 तक, लेकिन मुझे सिर्फ कहां तक करना है, 6.255 तक। यानी जो रेंज हमारी 7.0 से लेकर 7.255 है, मान लीजिए उसको मुझे परमिट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ना कि भाई मोस्ट स्पेसिफिक एंट्री आपको टॉप पे रखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप ये स्टेटमेंट आप बाद में दोगे कि नहीं, मुझे जो है ना डिनाई के बाद यहाँ पर मैं ये पहला स्टेटमेंट दे के मैं इसके बाद बोलूं कि नहीं, मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो परमिट का देना है, और परमिट, और मैं बोलूं कि 172.16.7.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 7.1 7.2 7.255 तक कोई भी आईपी आएगा ना, वो पहले वाले से ही मैच हो जाएगा और ये उसको डिनाई कर देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट आप बाद में दे रहे हो ना, इसको आप पहले रखोगे। मतलब जो स्पेसिफिक एंट्री है, मतलब आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई परमिट कर दो किसको, 172.16.7.0 को, और फिर 0.0.0.255। ठीक है, तो इसका मतलब 7.0 से लेकर 7.255, अगर उसकी वहां से कोई ट्रैफिक आएगा तो परमिट हो जाएगा। इसके अलावा 172.16.0.0 से लेकर 7.255 कुछ भी होगा उसको डिनाई कर देगा। तो चूंकि जो 7 वाली रेंज है वो तो पहले मैच हो जाएगी, पहले वाले से वो परमिट हो जाएगी, तो यानी इसका मतलब डिनाई कौन सा होगा, 172.16.0.0 से लेकर 172.16.6.255 तक। फाइन। सो ये रूल्स हैं वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करने के। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें थ्योरी ज्यादा है, तो इट विल टेक सम टाइम। अब टाइप्स ऑफ अगर एसीएल की बात करते हैं गाइस, तो इसमें दो टाइप की एसीएल होती है, एक स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा एक्सटेंडेड एसीएल। देखिए सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जब आप राउटर पे जाते हो तो राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हो, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके गाइस कमांड आप ये चलाते हो, एक्सेस लिस्ट। फिर आप स्टैंडर्ड एसीएल में भी देखिए, अब इनमें भी दो कैटेगरीज आती है, एक नंबर्ड एसीएल और एक नेम्ड एसीएल। सो नंबर एसीएल में जो होता है गाइस, उसमें हम नंबर यूज करते हैं, और नेम्ड एसीएल में गाइस हम लोग अपने हिसाब से कोई एक सुटेबल नेम यूज कर लेते हैं। सो अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल यूज करते हो तो उसमें अगर आप नंबर के साथ जाते हो तो 1299 और 1300 टू 199 तक आपकी रेंज आ जाती है, और एक्सटेंडेड एसीएल की ये रेंज होती है। तो पहले तो समझते हैं कि स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंस क्या है। सो देखिए स्टैंडर्ड एसीएल जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आप इस तरीके से करते हो, एक्सेस लिस्ट, फिर आपका वो नंबर, फाइन, फिर इसके बाद परमिट या डिनाई का जो भी आपका एक्शन है, फिर आप सोर्स डिफाइन करते हो, फिर आप वाइल्ड कार्ड मास्क देते हो। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तो लॉक भी उसका ले सकते हो। सो देखिए यहां पर आप सिर्फ क्या स्पेसिफाई कर रहे हो, स्टैंडर्ड एसीएल में सिर्फ आप सोर्स डिफाइन कर सकते हो, सोर्स के अलावा आप कुछ भी मैच नहीं करा सकते। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ ये बता सकते हो एक राउटर पे कि अगर मेरा सोर्स, अगर ट्रैफिक का सोर्स लेट्स से 10.1 हो, 10.0.0.1 हो, तो उसको परमिट या डिनाई करना है। आप इसमें डेस्टिनेशन बता ही नहीं सकते। ठीक है, कि आप जो है कि स्टैंडर्ड एसीएल यूज करके आप उसमें ये बता सको कि नहीं, अगर सोर्स 10.1 हो और डेस्टिनेशन 20.1 हो तो उसको परमिट या डिनाई करो, आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ना, फिर अगर मैं सिनेरियो वही ले लूं अपना कि भाई ये दो राउटर हैं, ठीक है, इधर मान लीजिए 10 का नेटवर्क चल रहा है और R1 के पीछे, और R2 के पीछे इधर पे मान लीजिए 20 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, इनके बीच में 12 का नेटवर्क मान लो मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये सीरियल इंटरफेस है, ये भी इसका सीरियल इंटरफेस है, और ये इसका फास्ट इथरनेट, और ये भी फास्ट इथरनेट इंटरफेस। अब स्टैंडर्ड एसीएल में आप सिर्फ क्या बता रहे हो, सोर्स। तो आप सोचिए, अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई जो 10.1.1.1 है वो जो है कि इस नेटवर्क में एंटर ही ना कर पाए, इधर एंटर ही ना कर पाए, अगर उधर से 10.1.1 से अगर कोई ट्रैफिक आता है तो उसको इधर अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखिए, आप इसमें सिर्फ सोर्स अगर बताते हैं तो आप इसको अप्लाई कहां करेंगे, नियर बाई डेस्टिनेशन। क्योंकि अगर आप सोर्स पे ही अगर आप उसको स्पेसिफाई करके, मतलब आपने एक एसीएल बनाया और उसमें बोला कि भाई डिनाई कर दो किसको, 10.1.1.1 को, और आपने R1 पे ही सोर्स राउटर पे ही बना के उसको इस इंटरफेस पे या इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि 10.1.1 यहां से किसी भी नेटवर्क पे नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे वो 20 का हो, चाहे इस R2 के पीछे एक और नेटवर्क लगा हो 30 का, वो कहीं नहीं एक्सेस कर सकता किसी को भी। जैसे अगर मैं कहूं, अगर एक बंदे को उसके
मुझे बस लेट से कोई एक लेट से कोई एक आप प्लेस है, लेट से आपका ये कोई प्लेस है, लेट से प्लेस ए, मुझे इस प्लेस ए पे आने से रोकना है। सिर्फ मुझे ये बताना है कि उसका नाम क्या है, मुझे ये चेक करके अगर मैं उसको उसके घर पे ही रोक दूं तो वो तो फिर कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ ये बताया जाए कि भाई अगर घर से निकलता है बंदा और उसका नाम अगर रवि है तो उसको रोक दो। अब कहाँ जाने से रोकना है ये अगर नहीं बताया तो कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ सोर्स स्पेसिफाई कर पा रहे हो, तो इसलिए आप उसको हमेशा डेस्टिनेशन, नियर बाय डेस्टिनेशन अप्लाई करोगे। मतलब आप उसको यहाँ पे R2 पे अप्लाई करोगे, वो भी इस इंटरफेस पे जहां पे आप इसको जाने से रोकना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इनबाउंड इंटरफेस पे लगा दिया ना, तो वो देखेगा अच्छा सोर्स 10.1.1 और इसको क्या करना है, डिनाई करना है। तो राउटर क्या करेगा, उसको डिनाई कर देगा। तो डिनाई कर देगा यानी ब्लॉक कर देगा, तो वो ना ही 20.1.1 वाले 20 वाले नेटवर्क पे जा सकता है, ना ही R1 के पीछे ये 30 वाला नेटवर्क है इधर जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका स्टैंडर्ड ACL है जिसमें आप सिर्फ सोर्स मैच करा सकते हो, तो इसलिए आप इसको नियर बाय डेस्टिनेशन करते हो कॉन्फ़िगर, और इसको अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट है इंटरफेस पे अप्लाई करते हो। ठीक है, देखिए रियल टाइम में अगर देखा जाए यूज केस की बात, अगर हम फिल्टरिंग की बात करते हैं, सो ACL स्टैंडर्ड ACL के बजाय एक्सटेंडेड ACL प्रेफर किया जाता है। क्योंकि आप स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ आप सोर्स बता रहे हो कि अगर ये सोर्स है तो उसको डिनाई करो। आप उसमें ये नहीं बता रहे हो कि अगर इस सोर्स से ट्रैफिक इस डेस्टिनेशन पे जाता है तो डिनाई करो, और अगर वो ट्रैफिक SSH हो तो ही डिनाई करना। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर आप किसी को यहां पर डिनाई कर रहे हो किसी नेटवर्क में एंटर करने से, तो उसके लिए सारी सर्विसेज डिनाई हो गई। वो उस नेटवर्क में किसी भी सर्वर को या किसी भी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा आपका, चूंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता स्टैंडर्ड ACL, तो इसलिए एक्सटेंडेड ACL जो कि हम लोग यूज भी करते हैं, एक्सटेंडेड ACL में भी आपका जो नंबर्ड ACL की जो रेंज है ये है, और नेम्ड ACL में हम लोग गाइस नेम अपने सुटेबली अपने लाइक फिजिबिलिटी के हिसाब से देते हैं। तो इसमें इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से हो जाता है। एक्सेस लिस्ट आपने जैसे ले लिया, एक्सेस लिस्ट 100, फिर आप परमिट या डिनाई करते हैं, फिर आप प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि भाई आपको TCP IP क्या डिनाई करना है, फिर आप सोर्स बताते हो, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर आप डेस्टिनेशन बताते हो, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर यहाँ पर ऑपरेटर। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर एक ACL बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मुझे अब मेरी रिक्वायरमेंट समझिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर 10.1.1.1 हो सोर्स, डेस्टिनेशन 20.1.1.1 हो, और अगर सर्विस, मतलब जो सर्विस है वो टेलनेट की सर्विस है, तो उसको डिनाई कर दो। मतलब मान लीजिए ये डिनाई करना है, मुझे इसका स्टेटमेंट देना है और बाकी सबको परमिट करना है, तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, फिर स्पेस 100, फिर स्पेस, फिर आपको एक्शन क्या लेना है, डिनाई, तो आप यहाँ पर करोगे डिनाई। फिर आपको प्रोटोकॉल, सो TCP जो है कि वो आपका सॉरी टेलनेट TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा TCP। फिर सोर्स, तो सोर्स मेरा क्या रहेगा 10.1.1.1, और इसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.0, क्योंकि हमें 32 के 32 बिट मैच कराने हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन मेरा क्या है 20.1.1.1, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, सो इट विल बी 000, क्योंकि हम एक सिंगल IP डेस्टिनेशन के तौर पे ले रहे हैं। और फिर उसके बाद ऑपरेटर, मतलब जैसे आपने TCP तो बोल दिया, अब TCP में आपका टेलनेट भी है, SSH भी है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑपरेटर में, जैसे ये इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये हैं सारे। सो आप एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को मैच कराना चाहते हो, इक्वल टू, ठीक है, देन पोर्ट नंबर 23 या टेलनेट आपको लिखना पड़ेगा। सो ये आपका मैच हो जाएगा। दूसरा आपको अगर मान लीजिए परमिट एनी करना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट, ठीक है, फिर आप बताओगे 100, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई परमिट कर दो, ठीक है, किसको, अब परमिट IP, ठीक है, इसमें आपको बोलना पड़ेगा एनी, या तो आप 0.0.0 एड्रेस और वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255.255 रखिए, या फिर आप एनी बोलिए, और यहां पर भी आप बोल दीजिए एनी। तो देखिए अगर आपका ट्रैफिक 10.1.1 से आता है, डेस्टिनेशन 20.1.1 है, और अगर वो टेलनेट का ट्रैफिक वो पहले वाले स्टेटमेंट से मैच होगा, और वो डिनाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी सोर्स होगा, कोई भी डेस्टिनेशन होगा, उसको वो परमिट कर देगा। अब देखिए इसमें दोनों चीजें आप स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, सोर्स भी डिफाइन कर पा रहे हैं, डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, और सर्विस भी आप डिफाइन कर पा रहे हैं। तो आप इसको नियर बाई कहाँ लगाएंगे, अगर आप देखिए नियर बाई डेस्टिनेशन लगाएंगे,
तो ठीक है, काम तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको नियर बाय डेस्टिनेशन R2 पे लगा दिया, तो होगा क्या कि अगर 10.1.1.1 20.1.1 के लिए अगर ट्रैफिक भेजता है, तो ट्रैफिक यहां तक तो आएगा ना, यहाँ पे आके ड्रॉप होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में जो भी इंटरफेसेस हैं, जो भी लिंक्स हैं, उनके बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहा है। सो अगर हमें सोर्स के साथ साथ डेस्टिनेशन भी पता है और सर्विस भी पता है, तो बजाय उसके कि हम उसको नियर बाई डेस्टिनेशन अप्लाई करें, नियर बाई सोर्स ही लगा दें। तो नियर बाई सोर्स यानी राउटर 1 के इंटरफेस पे लगा देंगे। अब अगर आप इसके लैन इंटरफेस पे लगाते हो F0/0, तो ये इनबाउंड हो जाएगा, और अगर आप सीरियल पे लगाते हो तो ये आउटबाउंड हो जाएगा। तो देखिए अब होगा क्या, जैसे ही ट्रैफिक चला, मान लीजिए आपने इनबाउंड इंटरफेस पे ही लगा रखा है इस ACL को, 100 को, तो राउटर देखेगा अच्छा 10.1.1.1 है, कहाँ जा रहा है, 20.1.1.1 पे जा रहा है, कौन सी सर्विस लेके जा रहा है, 23, डिनाई कर दो, यहीं पे ब्लॉक कर देगा, राउटिंग टेबल भी चेक नहीं करेगा। दूसरा, मान लीजिए यहीं पर ट्रैफिक आपका अब निकलता है 10.1.1.2 से, और उसका डेस्टिनेशन यही है 20.1.1.1 ही है मान लीजिए, और वो इसी सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, लेट्स से टेलनेट। अब इस केस में क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, सोर्स क्या होगा 10.1.1.2, क्या ये इससे मैच होगा, नहीं होगा, यानी पहले वाले स्टेटमेंट से मैच नहीं होगा, तो राउटर दूसरे स्टेटमेंट को चेक करेगा। अब यहाँ पे सोर्स में एनी है, यानी एनी में तो ये मैच हो जाएगा, डेस्टिनेशन भी एनी है, ये मैच हो जाएगा। मतलब 10.1.1.2 से अगर जो 20.1.1.1 पे जो आपकी ट्रैफिक, आपका जो ट्रैफिक आ रहा है टेलनेट के लिए, उसको ये परमिट करेगा, तो फिर अब ये राउटर जो है राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, एग्जिट इंटरफेस पे ट्रैफिक को प्लेस करेगा, और उसके बाद आपका ये ट्रैफिक चला जाएगा। अगर इसी इसी ACL को हम लोग आउटबाउंड इंटरफेस सीरियल पे लगाते, तो पहले राउटिंग टेबल चेक करता, उसके बाद जो ट्रैफिक ACL में डिनाई है उसको ब्लॉक करता, और जो ट्रैफिक परमिट है उसको ये जाने देता। क्लियर? ओके, तो ये तो रही बात टाइप्स ऑफ ACL की। अब इसमें हम लोग कैटेगरीज की बात कर लेते हैं गाइस। तो देखिए इसमें बेसिकली आपकी दो कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, एक है नंबर्ड ACL और दूसरा है नेम्ड ACL। सो स्टैंडर्ड ACL का जो रेंज होती है गाइस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें, कि आपकी 1 से लेकर 99 और 1300 से लेकर 199, ये आपकी रेंज होती है स्टैंडर्ड की। और एक्सटेंडेड की जो होती है वो होती है गाइस 100 से लेकर 199 और 2000 से लेकर 2699, ये आपकी IP एक्सेस लिस्ट की रेंज होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या, जो इससे पहले जो हम लोग सिंटेक्स यूज कर रहे थे ना गाइस, उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप ACL बनाते हो तो उसमें हर एक स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर के साथ असाइन हो जाता है। सो बाय डिफॉल्ट 10 20 30 40 इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट बनती चली जाती है। जैसे आपने बोला कि भाई परमिट कर दो 10.1.1 को टेलनेट के लिए, इस यूजर पे अगर इस डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक भेज रहा है तो। सो एक एक करके, जैसे ये स्टेटमेंट A, ये स्टेटमेंट B, ये स्टेटमेंट C, ये स्टेटमेंट D, हर एक स्टेटमेंट के लिए एक सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है, तो अब अगर आप स्टैंडर्ड ACL यूज करते हैं गाइस, ठीक है, और वो भी नंबर्ड ACL, और नंबर्ड ACL में अगर आप इस तरीके से सिंटेक्स डिफाइन करते हो जो हमने इससे पहले देखा है, तो इसमें आप जो है ना सीक्वेंस नंबर स्पेसिफाई नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर अगर आपको एडिट करना हो तो उसमें आप सीक्वेंस नंबर अपने हिसाब से स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई एक हमने ACL, अगर मैं कहूँ कि एक सीक्वेंस नंबर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई परमिट कर देना, ठीक है, 10.1.1.0/24 को। अब मान लीजिए इसका सीक्वेंस नंबर 10 है। ठीक है, अब मेरी बाद में रिक्वायरमेंट आती कि नहीं यार 10.1.1 को ना डिनाई करना है, अगर मैं बाद में दूंगा तो ये तो 20 के साथ चला जाएगा डिनाई, तो राउटर उसको चेक ही नहीं करेगा। अब मुझे 10.1.1 को इससे ऊपर रखना है। ठीक है, तो विथ सीक्वेंस नंबर 9 मैं यहाँ पर उसको कहूँ कि भाई उसको डिनाई कर देना, किसको, 10.1.1.1 इसको। ठीक है, तो अगर आप जो प्रीवियस वाला सिंटेक्स था उसको यूज करके आप सीक्वेंस नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ना ये वाला जो सिंटेक्स है यूज करना पड़ेगा। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, देखिए नेम्ड ACL में आप इस तरीके से, नेम्ड ACL हमेशा आपकी ऐसे ही बनती है, अगर स्टैंडर्ड होगा तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड देन नेम, और दूसरा IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड देन नेम। फिर आपको जो भी सिंटेक्स डिफाइन करना है परमिट या डिनाई का, वो आप डिफाइन करते हो। ठीक है, यहीं पर अगर आप नंबर्ड ACL यूज करते हो
और अगर आप इसी तरीके से सिंटेक्स यूज करते हो, जो मेरा सिंटेक्स है यहाँ पर आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, नेम की बजाय अगर आप नंबर्ड एसीएल यूज करते हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो चाहे एक्सटेंडेड, तो आप जो है कि अपने हिसाब से सीक्वेंस नंबर डिफाइन कर सकते हो, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो गाइज आई आई थिंक ये वीडियो काफी लेंथी हो गई, बट कोई नहीं, इसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट जो होगा हमारा लैब टाइम, सो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे सारे जो सिनेरियोज हैं वो बना के। फाइन। सो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरी, चूंकि देखिए मेरा यहाँ पर मेन फोकस है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर सकूं, सो दैट कि अगर कोई इंटरव्यू की भी तैयारी करता है तो उसको ये सारी चीजें हेल्प करें, राइट। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो प्रैक्टिकली भी आप चीजों को अच्छे से लाइक कर सकते हो, और टी शूट वगैरह भी अगर करना हो, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, आप उसको अच्छे से कर पाते हो और इम्प्लीमेंट कर पाते हो। फाइन। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट forget to do like, share and subscribe. Thank you.